कल हमने आपको समुच्चय के विभिन्न प्रकारों में उनके 3 प्रकार बताए थे। रिक्त समुच्चय और नल सेट, एकल समुच्चय और सिंगलेट सेट, या एक और बताए थे परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। ठीक, आज हम आपको बताएंगे अपरिमित समुच्चय और कुछ उसके विभिन्न प्रकार। ठीक, तो देखते हैं अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक, देखते हैं ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो। क्या भैया? सीमित ना हो। ठीक, समझ आ रहा है? जी। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, जैसे हम कह देते हैं एक समुच्चय मान लेते हैं ए है, इसमें 1 2 3 4 ... इसके अंतिम अवयव की हमें जानकारी नहीं है, इसके अंत में कितने अवयव हमें नहीं पता है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट। समझ आया? अब हम देखते हैं विसंघीय समुच्चय या फिर असंयुक्त समुच्चय, इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। देखते हैं किसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक, क्या कहेंगे? ऐसे दो समुच्चय, इसमें दो समुच्चय की तुलना करेंगे। ऐसा दो समुच्चय या फिर ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, जिनमें कोई भी अवयव, चाहे अवयव कह लें या फिर सदस्य कह लें, बात एक ही हो। ठीक, या फिर मेंबर कह लें, अवयव उभयनिष्ठ न हो। जैसे मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है और इसमें अवयव है 1 2 3, और दूसरा समुच्चय बी है, इसमें अवयव है 8 9 10। तो भैया देखिए, कह रहे हैं कि ऐसे दो समुच्चय ले लिए जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कि कोई भी अवयव इन दोनों में कॉमन ना हो। तो देखिए इसमें 1 2 3, इसमें कहीं है 1 2 3 नहीं है, इसका मतलब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें 8 9 10 है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय हो जाएंगे? कौन सा समुच्चय? विसंघीय समुच्चय या फिर असंयुक्त समुच्चय, कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कौन सा समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। कौन सा? समतुल्य समुच्चय, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। कहेंगे ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। क्या भैया? ऐसे दो समुच्चय जिनके या फिर जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। समान होने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कोई सेट ए है और इसमें है ए ई आई ओ यू। ये हमने सही लिखा है भैया? नहीं, गलत लिखा है। इसके बीच में क्या रहेगा? कामा। ठीक, ये सही हो गया। एक समुच्चय है ये और दूसरा समुच्चय हम ले लेते हैं बी। ठीक, और इसमें भर देते हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक, ये देखिए भैया, इसमें समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5, और समुच्चय बी में 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसे दो समुच्चय ले लिए जिनके अवयवों की संख्या, इनमें भी 5 इनमें भी 5, समान हो। है कि नहीं है? इनमें अवयवों की संख्या बराबर इसके अवयवों की संख्या।
तो इसके अवयवों की संख्या इसके अवयवों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कैसे समुच्चय हैं? समतुल्य समुच्चय। समझ में आया? कैसे समुच्चय हैं? समतुल्य समुच्चय। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या देगा भैया, समुच्चय ए में मान लेते हैं एक ये है और एक है, ये दोनों समतुल्य समुच्चय है कि नहीं है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है। ठीक, इसमें भी एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट अवयवों की संख्या समान, इसका मतलब कौन सा समुच्चय? समतुल्य समुच्चय। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा समुच्चय। अब देखेंगे हम सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय, इक्वल सेट किसे कहते हैं? देखिए, कहेंगे ऐसे दो समुच्चय सम समुच्चय कहलाते हैं। सम समुच्चय कहलाते हैं। कैसे दो समुच्चय भैया? ऐसे दो समुच्चय मान लेते हैं, कौन है? ए एंड बी सम समुच्चय कहलाते हैं यदि ए के प्रत्येक अवयव बी में तथा बी के प्रत्येक अवयव ए में हों। फिर से देखते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। ऐसे दो समुच्चय ए और बी सम समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। समझा? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में समुच्चय ए है और ए में है 7, 8, 9, 10। ठीक, ए है और बी भी यही है 7, 8, 9, 10। तो भैया ए और बी कैसे समुच्चय हैं? देख रहे हैं 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है, और बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है। समझा? इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। इसका मतलब ये और ये कैसे समुच्चय हुए? सम समुच्चय या इक्वल समुच्चय। अब इतना आप समझ गए। अब आपका सेट हुआ खत्म। अब हम अगले वीडियो में उप समुच्चय के साथ मिलते हैं। ठीक।